हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी सही चल रहा होगा। जब आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए हैं तब क्यों ना पूरा पढ़ ही लिया जाए। आज मैं और आप केडी पब्लिकेशन बाय नीतू सिंह के बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे, वो भी फिगर के साथ। ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। कहने का मतलब बाएं हाथ और दाहिने हाथ का समान रूप से उपयोग करने में सक्षम व्यक्ति को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एम्बीवर्ट, सेकंड है एम्बीडेक्स्ट्रस, थर्ड है एम्बीवैलेंट, फोर्थ है एम्बिशस। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या हो जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है दोनों हाथों से निपुण। कहने का मतलब एबल टू यूज द बोथ हैंड इक्वली वेल, डेट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब होता है उभयलिंगी। ए पर्सन हु हैज ए बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर इन देयर पर्सनैलिटी, डेट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। ऑप्शन नंबर सी है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मतलब होता है मिली जुली भावनाओं से युक्त को बोलते हैं एम्बीवैलेंट, यानी हैविंग और शोइंग ए मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समबडी, डेट इज कॉल्ड एम्बीवैलेंट। ऑप्शन नंबर डी है एम्बिशस। एम्बिशस मतलब होता है महात्माकांक्षी यानी अभिलाषी, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, डेट इज कॉल्ड एम्बिशस। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, डेट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 2, वन हु हेट्स वोमेन। जो महिलाओं से नफरत करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट, सेकंड है एसेटिक, थर्ड है मिसोगैमिस्ट, फोर्थ है मिसोगैनिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट मतलब होता है स्त्रियों से घृणा करने वाला को बोलते हैं मिसोगैनिस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, यानी दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, डेट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, यानी धार्मिक कारणों से भौतिक सुखों से विमुख को बोलते हैं एसेटिक, यानी नॉट फ्लोइंग योरसेल्फ फिजिकल प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। ऑप्शन नंबर सी है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, डेट इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट, यानी विवाह का द्वेष करने वाला को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, डेट इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। और मिसोगैनिस्ट किसको बोलेंगे? वन हु हेट्स वोमेन, जो स्त्रियों से घृणा करते हैं उसे बोलते हैं मिसोगैनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। कहने का मतलब चीज़ों के नामांकन की एक प्रणाली को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर, सेकंड है मिनिएचर, थर्ड है जेनोसाइड, फोर्थ है नोमेनक्लेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण की प्रणाली को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी वस्तुओं को नाम रखने की प्रणाली को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, डेट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान विद्या। कहने का मतलब द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, डेट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिनिएचर, यानी बड़े आकार की वस्तु का छोटा रूप को बोलते हैं मिनिएचर। ए स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग विच इज मच लार्जर, डेट इज कॉल्ड मिनिएचर। ऑप्शन नंबर सी है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, यानी विशेष प्रजाति धर्म के लोगों की सामूहिक हत्या को बोलते हैं जेनसाइड, यानी द मर्डर ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ ए पार्टिकुलर रेस, रिलीजन etc, डेट इज कॉल्ड जेनोसाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर, यानी ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, डेट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग। कहने का मतलब एक इमारत में एक उठा हुआ मार्ग को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वॉकवे, सेकंड है वॉक आउट, थर्ड है वॉक अबाउट, फोर्थ है वॉक ओवर। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉकवे। वॉकवे मतलब होता है पैदल रास्ता, बैकवे मतलब पैदल रास्ता, और वॉक आउट मतलब होता है एकाएक और क्रोध होकर चले जाना को बोलते हैं वॉक आउट। ऑप्शन नंबर सी है वॉक अबाउट। वॉक अबाउट मतलब होता है घूमना, यानी सैर करना को बोलते हैं वॉक अबाउट। ऑप्शन नंबर डी है वॉक ओवर। वॉक ओवर मतलब होता है
खेल या प्रतिस्पर्धा में आसान जीत को बोलते हैं वॉक ओवर। एन इजी विन और विक्ट्री इन ए गेम और कंपटीशन दैट इज कॉल्ड वॉक ओवर। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज कहने का मतलब सभी रोगों का इलाज को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लैक्सेटिव, सेकंड है पेंसिया, थर्ड है एंटीडोट, फोर्थ है पगेटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा पेंसिया। पेंसिया मतलब होता है रामबाण, पेंसिया मतलब रामबाण, यानी ए क्योर फॉर ऑल डिजीज डेट इज कॉल्ड पेंसिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लैक्सेटिव, लैक्सेटिव मतलब होता है पेट साफ करने में सहायक कोई औषधि को बोलते हैं लैक्सेटिव। ए मेडिसिन, फूड और ड्रिंक दैट समबडी कैन टेक टू मेक गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बॉडी मोर इजिली दैट इज कॉल्ड लैक्सेटिव। ऑप्शन नंबर सी है एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है जहरनाशक। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। ऑप्शन नंबर डी है पगेटी, पगेटी मतलब होता है शोधक, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिया, पेंसिया मतलब रामबाण। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज दैट इज कॉल्ड पेंसिया। क्वेश्चन नंबर 6, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल न सके उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेफ, सेकंड है डम, थर्ड है विजनलेस, फोर्थ है लेम। इसका सही आंसर हो जाएगा डम। डम मतलब क्या होता है? गूंगा। वन हु कैन नॉट स्पीक दैट इज कॉल्ड डम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेफ, डेफ मतलब होता है बहरा, अनेबल टू हियर वेरी वेल दैट इज कॉल्ड डेफ। ऑप्शन नंबर सी है विजनलेस, विजनलेस मतलब दृष्टिहीन, यानी अनेबल टू सी प्रॉपरली दैट इज कॉल्ड विजनलेस। ऑप्शन नंबर डी है लेम, लेम मतलब होता है लंगड़ा, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ एन इंजरी टू द लेग और फुट दैट इज कॉल्ड लेम। नंबर 7, पर्टेनिंग टू कैटल कहने का मतलब मवेशियों से संबंधित को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केनाइन, सेकेंड है फिलाइन, थर्ड है बोवाइन और फोर्थ है वर्मिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा बोवाइन। बोवाइन मतलब होता है गायों से संबंधित, यानी कनेक्टेड विथ काउज, यानी पर्टेनिंग टू कैटल दैट इज कॉल्ड बोवाइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केनाइन, केनाइन मतलब होता है कुत्तों से संबंधित, यानी कनेक्टेड विथ डॉग्स दैट इज कॉल्ड केनाइन। ऑप्शन नंबर बी है फिलाइन, फिलाइन मतलब होता है बिल्ली प्रजाति से संबंधित, यानी कनेक्टेड विथ एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली दैट इज कॉल्ड फिलाइन। ऑप्शन नंबर डी है वर्बिनस, वर्बिनस मतलब होता है घृणास्पद दैट इज कॉल्ड वर्बिनस। क्वेश्चन नंबर 8, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे कहने का मतलब किसी को गुस्से या धमकी भरे तरीके से देखना को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लावर, सेकंड है नाउ, थर्ड है नैस, फोर्थ है ग्राइंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लावर। क्या हो जाएगा? ग्लावर, यानी व्यक्ति या वस्तु को क्रोध से देखना को बोलते हैं ग्लावर। टू लुक एंग्रीली दैट इज कॉल्ड ग्लावर। ऑप्शन नंबर सेकंड है ग्नाउ, ग्नाउ मतलब होता है कुतरना या किसी को लगातार सताना को भी बोलते हैं ग्नाउ, ठीक है, यानी टू बाइट मेनी टाइम्स विथ योर टीथ दैट इज कॉल्ड नाउ। नाउ मतलब कुतरना और नाउ मतलब क्या होता है? किसी को लगातार सताना। टू मेक समबडी फील वरीड और फ्राइटेंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड नाउ। ऑप्शन नंबर सी है नैस, नैस मतलब होता है गुस्से में दांत को पीसना को बोलते हैं नैस, ठीक है। टू फील वेरी एंग्री एंड अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड नैस। ऑप्शन नंबर डी है ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है मशीन में पीसना। टू प्रेस एंड ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस इन ए मशीन दैट इज कॉल्ड ग्राइंड। क्वेश्चन नंबर 9, ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी कहने का मतलब कम काम लेकिन उच्च वेतन वाली पोस्ट को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टर, सेकंड है ट्रस्टी, थर्ड है साइनक्योर, फोर्थ है ओम्बुड्समैन। इसका सही आंसर हो जाएगा साइनक्योर। साइनक्योर मतलब होता है आराम वाली नौकरी। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी दैट इज कॉल्ड साइनक्योर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब निर्देशक यानी संचालक। ए पर्सन हु मैनेज और कंट्रोल ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं ट्रस्टी। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर मनी और प्रॉपर्टी फॉर समबडी एल्स दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी। ऑप्शन नंबर सी क्या था? साइनक्योर, साइनक्योर मतलब आराम की नौकरी। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी दैट इज कॉल्ड साइनक्योर। ऑप्शन नंबर डी है ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन मतलब होता है लोकपाल यानी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी को बोलते हैं ओम्बुड्समैन। ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हु डील्स विथ कंप्लेंट्स मेड बाय ऑर्डिनरी पीपुल
against public organization, that is called ombudsman. क्वेश्चन नंबर 10, समथिंग दैट काउजेज डेथ, कहने का मतलब कुछ ऐसा जो मौत का कारण बन जाता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेंजरस, सेकंड है फैटल, थर्ड है ब्रूटल, फोर्थ है हॉर्बल। इसका सही आंसर हो जाएगा फैटल। फैटल मतलब होता है घातक यानी जानलेवा। समथिंग दैट काउजेज डेथ, डेट इज कॉल्ड फैटल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, भयंकर। लाइकली टू कॉज इंजरी और डैमेज, डेट इज कॉल्ड डेंजरस। ऑप्शन नंबर सी है ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है अति क्रूर और हिंसापूर्ण यानी वेरी क्रूएल एंड वैलेंट, डेट इज कॉल्ड ब्रूटल। ऑप्शन नंबर डी है हॉरेबल, हॉरेबल मतलब होता है बुरा, दुष्ट, बैड और अनप्लीजेंट, डेट इज कॉल्ड हॉरेबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैटल। फैटल मतलब घातक, है ना, जानलेवा। समथिंग डेट काउजेज डेथ, डेट इज कॉल्ड फैटल। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, कहने का मतलब एक व्यक्ति जो सुंदर रूप से लिखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कैलीग्राफर, सेकंड है कॉलियरी, थर्ड है कोरियोग्राफर, फोर्थ है कार्टोग्राफर। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलीग्राफर। क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब होता है सुलेख की कला में कुशल व्यक्ति को बोलते हैं कैलीग्राफर। ऑप्शन नंबर बी है कॉलियरी, कॉलियरी मतलब होता है कोयले की खान और उसकी इमारतें को बोलते हैं कॉलियरी। ए कोल माइन एंड इट्स बिल्डिंग, डेट इज कॉल्ड कॉलियरी। ऑप्शन नंबर सी है कोरियोग्राफर, कोरियो मतलब नृत्य, निर्देशक। वन हु डिजाइन एंड अरेंज द मूवमेंट ऑफ डांस, डेट इज कॉल्ड कोरियोग्राफर। ऑप्शन नंबर डी है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। ए पर्सन हु ड्राज और मेक मैप्स, डेट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, डेट इज कॉल्ड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, कहने का मतलब एक व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिसेंथ्रोप, सेकंड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, थर्ड है मिसेंथ्रोपिस्ट, फोर्थ है मर्सिनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। कहने का मतलब ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, डेट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप मतलब होता है मनुष्य से घृणा करने वाला को बोलते हैं मिसेंथ्रोप। ए पर्सन हु हेट्स और अवॉइड अदर पीपुल, डेट इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप। ऑप्शन नंबर बी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी है मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब होता है जिस काम में केवल पैसा बनाने की बात होता है उसको बोलते हैं मर्सिनरी, यानी इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, डेट इज कॉल्ड मर्सिनरी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी व्यक्ति। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, डेट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन टू वेज, कहने का मतलब जिसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंफ्यूजिंग, सेकंड है अनक्लियर, थर्ड है एम्बिग्यूअस, फोर्थ है एम्बिवर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके, यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, डेट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। यानी कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन टू वेज, डेट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग मतलब होता है समझने में मुश्किल, चकरा देने वाला। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डेट इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग। ऑप्शन नंबर बी है अनक्लियर, अनक्लियर मतलब होता है अस्पष्ट यानी अनिश्चित। नॉट क्लियर और डिफिनिट, डेट इज कॉल्ड अनक्लियर। ऑप्शन नंबर डी है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट पहले भी बताए थे। एम्बीवर्ट मतलब उभयलिंगी। ए पर्सन हु हैज ए बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर इन देयर पर्सनैलिटी, डेट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वन हु हैज नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, कहने का मतलब जो संकीर्ण यानी पेचीदा और पहले के जैसा ही धार्मिक विचार रखता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलीजियस, सेकंड है फेनेटिक, थर्ड है विगट, फोर्थ है गॉड फियरिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा विगट। विगट मतलब होता है हट धर्म। कहने का मतलब वन हु हैज नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, डेट इज कॉल्ड विगट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलीजियस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक यानी कनेक्टेड विथ रिलीजन्स, डेट इज कॉल्ड रिलीजियस।
ऑप्शन नंबर बी है फेनेटिक। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, विशेषतः धर्म या राजनीति के विषय में जो कट्टर व्यक्ति होते हैं उन्हीं को बोलते हैं फेनेटिक। ए पर्सन हु इज वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे बी एक्सट्रीमी और डेंजरस ओपिनियन स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, दैट इज कॉल्ड फेनेटिक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विगट। विगट मतलब हठ धर्म, यानी वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यू, दैट इज कॉल्ड विगट। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ इन और इनटू वंस ओन माइंड। कहने का मतलब अपने विचार या अपने मन में देखने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है एग्जामिनेशन, थर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, फोर्थ है इंट्रोवर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है गहराई से सोचना तथा अपने विचारों भावनाओं आदि का परीक्षण करना। कहने का मतलब आत्म मंथन करना। द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ इन और इनटू वंस ओन माइंड, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का सावधानी से निरीक्षण करना को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी द एक्ट ऑफ वाचिंग समबडी या समथिंग केयरफुली स्पेशली टू लर्न समथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब होता है सावधानी पूर्वक जांच, यानी बारीक छानबीन को बोलते हैं एग्जामिनेशन, यानी द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली स्पेशली टू सी इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग और टू फाइंड द कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर डी है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है शांत, यानी लचीला एकांत प्रिय व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। कहने का मतलब एक क्विट shy person who prefers to be alone than with other people, that is called introvert।